देख हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे एक सेकेंड, अभी तक हमने वो देख लिए थे ना, केस स्टडीज देखी थी डेमोक्रेसी की। तो यानी कि अगर मैं एक चीज़ समरी निकालूँ तो समरी यह निकलती है, समरी ये निकलती है कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या है? एक सेकेंड। वो चीज़ें ये है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल शुड टेक ऑल मेजर डिसीजन। जैसे हमने पाकिस्तान में देखा था कि जो मेजर डिसीजन है वो कौन ले रहे थे, परवेज मुशर्रफ, लेकिन रूलर्स कोई और थे। तो पाकिस्तान रियल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था। इलेक्शंस में एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, और हम तुरंत रूल्स को चेंज कर पाएँ। जैसे चाइना और मेक्सिको में हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हर एक बंदे को इक्वल बेसिस होना चाहिए वोट का, जो कि सऊदी में नहीं था और भी कई कंट्रीज में इश्यूज थे। और क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो किसी रूल किसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, ठीक है, बिना उससे काम नहीं कर सकती। आया समझ? ये थी ये 3-4 बेसिक मूलभूत चीज़ें जो कि डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। लेकिन अब हम देखेंगे साथ साथ में क्या डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान भी हैं। हम बिल्कुल है, ठीक है। क्या है वो नुकसान? बोलता पहला जो है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इसकी एक एग्जांपल ये देता हूँ मैं कि 2014 से पहले इंडिया में जो सरकार थी वो किसी थी, कांग्रेस थी, ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी कुछ अपनी पॉलिसीज़ थी। कांग्रेस का एजेंडा कुछ और है। कांग्रेस का एजेंडा था गाँवों की डेवलपमेंट हो। कांग्रेस का एजेंडा था कि लाइक जैसे कि मतलब कि कांग्रेस का एजेंडा ये था कि गाँवों में डेवलपमेंट ज़्यादा हो, स्कूल्स ज़्यादा खुले, एजुकेशन ज़्यादा हो। बीजेपी का जो एजेंडा है, ये नहीं मैं बोल बीजेपी खराब है, बीजेपी का एजेंडा कुछ और है। बीजेपी का एजेंडा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो, रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दो, एयरलाइंस को प्राइवेटाइज कर दो। वो मानते हैं कि प्राइवेट कल्चर अगर आएगा तो वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन कांग्रेस मानती थी कि गवर्नमेंट मतलब कि लाइक अगर हम वो करेंगे, जो गवर्नमेंट अपने पास ज़्यादा कंट्रोल रखेगी वो ज़्यादा बेटर है। तो भाई इसलिए अब क्या हुआ, 2014 के बाद शिफ्ट हो गया। तो हमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक टाइप की वो नहीं चलती, पॉलिसीज नहीं रहती। तो पॉलिसी चेंज होती रहेगी कभी इधर कभी उधर, तो क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी? तो ये डेमोक्रेसी का क्या आ गया, पहला नुकसान। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी का दूसरा क्या है। मतलब डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। अभी रिसेंटली एक स्टेट थी जिसका नाम था राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में अगर न्यूज़ में देखा हो तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के जो वो थे एम जो वहाँ के जो MLAs थे उनको ब्रेक किया गया, उनको खरीदने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इसमें हम देखेंगे यही होता है डेमोक्रेसी में, जो एक की सरकार बनती है वो दूसरे के बंदे खरीदने की कोशिश करता है। या आपको पता ही है इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, ठीक है, 500 रुपये दे दिए, शो आपकी वादी, इस तरह से। सही तरह से डेवलपमेंट पे वोटिंग होती है नहीं, वोटिंग इस पर होती, अच्छा वो मेरी जात वाला उसको वोट डालो, क्या पता क्रिमिनल्स को जिता दे। आज की डेट में हमारे जितने भी MP MLA हैं मैक्सिमम तक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो डेमोक्रेसी से क्या सही बंदे चुन करके आ रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का आ गया दूसरा नुकसान। हम देखते हैं तीसरा। मतलब so many people have to be consulted in democracy that leads to delays। इसलिए एक एग्जांपल ये बताता हूँ। एक बिल पास हुआ था जिसका नाम था GST। GST ना 2002 में से बनना स्टार्ट हुआ, पर पास होते होते कितना टाइम लग गया, 2017। कितना टाइम हुआ? 15 साल। 1 साल में जो GDP ग्रोथ है, ठीक है, बोलते हैं कि GST जब से आएगा वो 1 साल में लगभग 8% GDP को इंक्रीज करेगा, तो 15% GDP का हमें नुकसान हुआ। लेकिन क्यों हुआ? डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी चीज़ आती है ना उसके लिए पहले इससे बात, पहले पार्टी वालों से बात करो, फिर आम जनता से बात करो, फिर किसी और से बात करो, ऐसे करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जैसे सपोज करो कोई बिल आना है, जैसे वुमेन डेवलपमेंट डे कोई बिल आना है, उससे पहले वुमेन ग्रुप से बात करो, मोदी जी से बात करो, ठीक है, उसका जो कंसर्न मिनिस्टर है उससे बात करो, अपोजिशन पार्टी से बात करो।
ऐसे चलते चलते क्या होता, फिर कभी किसी का मूड होता है, कोई बोल देता है नहीं आप सही नहीं कर रहे, तो उनको मनाओ। तो ऐसे में क्या होता है, डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा डिवेस होते हैं, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट का काम इफेक्ट होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्टेड लीडर्स डजंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। इसका क्या मतलब है, जो हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जैसे मोदी जी वगैरह, ठीक है, जो वो तो कुछ हो रहे, लेकिन क्या हर लीडर को हमारे बारे में पता है कि हम क्या चाहते हैं? ठीक है, उनको तो कुछ ही औरों का पता है, उनको ज़्यादातर औरों का नहीं पता है। तो उससे क्या होगा, वो कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो औरों के फेवर में नहीं होंगे। पर डेमोक्रेसी में क्या ऐसा होना चाहिए? डेमोक्रेसी में कौन से डिसीजन लेने हैं जो औरों के फेवर में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। यही मैंने बताया कि इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या किया जाता है। शो आपको याद है, 500 रुपया दे दिया, और बहुत से टैक्टिक्स होते हैं, और तो दबाना धमकाना, ये सब चीज़ें। ऑर्डिनरी पीपल डजंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, ठीक है, दे शुड नॉट डिसाइड देम। देखो, मैं तो ऐसे पूछूँ कि आज आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आप क्या करोगे? ये तो बस समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आम बंदे को पता ही नहीं है ये पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है, क्योंकि हमें दिखाया कुछ जा रहा है, अंदर से हो कुछ हो रहा है, क्योंकि सभी होता ही है सिस्टम में, सभी मिले हुए हैं। तो भाई आम बंदे तो जो है ना, वो उनको ये नहीं पता मेरी अच्छा क्या है। सपोज तो अब जैसे मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, और साथ साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करूँ, मैं बोलूँगा अच्छा मोदी जी बोलेंगे आपको प्राइम मिनिस्टर ने क्या करोगे, मैं हर एक को जॉब दे दो। पर ये कोई वो स्टेप थोड़ी ना, हर एक को जॉब दे दो, सैलरी कहाँ से देनी है ना, हर कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना करेगा। तो भाई इसे आम बंदे को, और तो फिर अगर मैं सबको जॉब दे दूँ तो सैलरी देनी है, तो टैक्स पे तो पर वो आ रहा है, वोट आ रहा है, तो चीज़ों को बैलेंस करना आम बंदे को नहीं आता है। अब लेकिन अब तुम बोल रहे कि नहीं सर, आपने तो डेमोक्रेसी का ये दबा दिया कि भाई तब तो डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए, कि अगर डेमोक्रेसी के इतने ज़्यादा नुकसान है। तो भाई डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कोई ना एक मैजिकल सोल्यूशन, कोई रामबाण उपाय नहीं है कि डेमोक्रेसी की गोली थावी और सब खत्म हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका टीका लगाने से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। हाँ, इट्स गुड बट नॉट द बेस्ट। हमारी कंट्री में पॉवर्टी तब से है जब से हम आज़ाद हुए, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। कई कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म हुई है, ठीक है। डेमोक्रेसी से डिसीजंस आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजंस हमेशा अच्छे हों। डिसीजन वो आएगा जिसमें सब ने अपनी सहमति बनाई होगी, पर ज़रूरी थोड़ी ना सबके सब सही ही बोल रहे हैं, ठीक है। रोडों से मिस्टेक हो सकती है, आप रोडों को इन्वॉल्व हो रहे, उससे क्या होता है, डिले भी होता है डिसीजन मेकिंग में, मतलब कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। डेमोक्रेसी जो है उससे और डेमोक्रेसी में लीडरशिप भी चेंज होती रहती है, उससे भी क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि हर एक लीडर की, हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा होती है। इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर आइडियल क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ गुड बट नॉट द बेस्ट। अब देखेंगे डेमोक्रेसी के फीचर्स, मतलब कि उसके आर्गुमेंट्स इन फेवर। बहुत है, चाइना में एक फेमाइन हुआ 1958 से 1961 के बीच। फेमाइन क्या होता है? अकाल पड़ा, ठीक है, वर्स्ट रिकॉर्डेड वो फेमाइन था। अभी तक कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, लगभग 3 करोड़ लोग उस फेमाइन में मारे गए, 3 करोड़ लोग, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी ज़्यादा बेटर नहीं थी उन दिनों चाइना से। इंडिया में भी फेमाइन नहीं हुआ, इंडिया में भी वैसा फेमाइन नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि क्या हुआ कि फेमाइन का रीज़न क्या था, दोनों कंट्रीज़ में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब वहाँ पे जब फेमाइन पड़ा ना चाइना में, अब चाइना में फेमाइन पड़ा तो वहाँ के वो गवर्नमेंट को था, अगर हम बोलो कि मतलब नहीं भी करेंगे हमारा क्या जा रहा है, अल्टीमेटली बंदा तो हमारा ही आएगा ना। अब इंडिया में सपोज करो जैसे असम में बाढ़ आई, तो मोदी जी वहाँ पे नहीं देखने जाए तो क्या होगा, वो तो होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ नहीं खड़ा, अभी कोरोना वायरस लगना है। अब मोदी जी आते रहते हैं ना सामने बार बार, वो क्यों आते हैं? दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, मैं बैठा हूँ वहाँ पे। भाई मोदी जी कुछ कर नहीं दे, एक तरह से मोटिवेशन आज समझ कि आम बंदे को सहारा हो जाता है, हाँ भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
अब मैं इसकी तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे पास अगले साल भी आओगे। मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, तुम अगले साल नहीं आओगे। वैसे ही लीडर्स था इंडिया में, लीडर्स अच्छा काम करेंगे तो हम उनको डिवाइस जिताएंगे, नहीं काम करेंगे हम उनको नहीं जिताएंगे। लेकिन चाइना में क्या, लेकिन जहाँ पे मैं तुम्हें तुम्हें ये बोल देगा कि तुमने पढ़ना ही है ट्रांसफर से, चाहे मैं अच्छा पढ़ाऊँ चाहे मैं बुरा, तब मैं तुम्हें मन से पढ़ाऊँगा। मैं बोलूँ मुझे क्या, मुझे तो फीस से मतलब है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही चाइना में भी था, ठीक। तो ये जो एग्जिस्टेंस है डेमोक्रेसी था इंडिया में, उससे क्या हुआ कि इंडिया में कभी फेमाइन आया नहीं, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट पहले से ही थोड़ा बहुत खाना अंदर रख रहती थी, ठीक है, जिससे कि फेमाइन नहीं पड़े। चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होती तो अदर फेमाइन पड़ता, या इलेक्शन या प्रेस वगैरह होती, मीडिया होती, तो जो प्रेस मीडिया वगैरह वाले थे वो भी बोलते चाइनीज़ गवर्नमेंट होती सर कुछ करो, यहाँ पे वो भूखे मरने शुरू हो गए। तो फिर चाइना को भी क्या करना पड़ता, कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ता। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि क्यों डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल बनती है। अकाउंटेबल वर्ड याद रखना है। अकाउंटेबल क्या होता है, जवाबदारी, ठीक है। जैसे कोई भी एक्शन होता है उसके लिए जवाब देना पड़ता है। कुछ भी हुआ कल, तो अब जब सदन पार्लियामेंट रहेगा तो मोदी जी को जवाब देना होता क्यों इंडिया में कोरोना वायरस से केसेस इंक्रीज हुए, आपने क्या स्टेप लिए। जब से जब 370 टूटा था तो अमित शाह बार बार आता था, सामने बताता था हमने इसलिए तोड़ा, हमने इसलिए तोड़ा, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दोगे तो अपोजिशन क्या बोलेगा कि सरकार के पास जवाब ही नहीं है, और उसका बैट फायर किसके ऊपर होगा, गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। इसे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गुड, जहाँ पर जवाब तो मिल रहा है ना, हमें रीज़न तो पता चले ना यार क्यों हो रहा है कुछ भी, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, वो तो अनदर रीज़न है। देखो मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी में, सपोज करो इसलिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से डिसाइड किया जाता है ठीक है हम पिकनिक जाएंगे। अब पिकनिक में 10 में से तीन बोलते हैं आंटी सर हम मानसा जाएंगे, ठीक है, 5 बोलते हैं हम पटनी टॉप जाएंगे, 2 कुछ और बोल देते हैं। और सपोज करो एक तरफ ऐसा हो कि मैं बोलूँ नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, हम एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं अमृतसर। लेकिन किसी का मन नहीं है अमृतसर जाने का, क्या मज़ा आएगा, नहीं। लेकिन एक तरफ क्या होता है 10 से 10 बंदों से बात करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बोलते हैं पटनी टॉप, 6 बोलते हैं पटनी टॉप, मैं बाकी 4 को भी मना लेता हूँ फिर पटनी टॉप पे, तो फिर मज़ा भी आएगा। क्यों, क्योंकि तुम लोग वहाँ पे जाना चाहते थे। वैसे ही डेमोक्रेसी के डिसीजन जो है उसमें टाइम लगता है, पर वो डिसीजन एक्सेप्ट हो जाते हैं इजीली। क्यों, क्योंकि वो डिसीजन पहले से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों में आपस में राय मशवरा सहमति बन गई होती है। तो डेमो, और जब ज़्यादा बंदे एक डिसीजन लेंगे, सपोज करो ना एक तरफ चेस की गेम है, एक तरफ चेस की गेम में एक तरफ अकेला बंदा थे और एक तरफ 5 बंदे एक ही साथ थे हुए हैं, तो 5 दिमाग जब काम करेंगे, चेस ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं, क्योंकि वो 5 दिमाग भाई वो एक बोल दो यहाँ से चल, एक बोल दो यहाँ से चल, ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो है वो स्लो आता होगा, लेकिन डिसीजन अच्छा आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है अब क्या होता है, अब चाइना में क्या हुआ, मैंने एक ही बंदा है वो ही देखेगा सब कुछ। पर इंडिया में क्या होता है, हमने देखा है कि अलग अलग मुसलमान अपना बंदा जिता रहे हैं, हिंदू अपना बंदा जिता रहे हैं, अलग अलग कास्ट अलग अलग रीजन से हो रहा है। इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री भी है। डाइवर्स समझते हो, डाइवर्स होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर। तो इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी चाहिए। क्यों, ताकि हम चाहते हैं कि कोई एक बंदा, मोदी जी गुजराती हैं तो वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर अलग जगह से लोग आएंगे, वो लोग बताएंगे कि भाई हम मतलब कि वो अपने लोगों की, अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी की, अपने पर्टिकुलर रीजन की जब वो बात करेंगे, तभी पूरे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। आया समझ, ठीक है। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में अलग अलग रीजन्स को हमें वैल्यू करना है। अब उसके बाद है, अब क्या होता है, डेमोक्रेसी में डिग्निटी ऑफ सिटीजन भी इंक्रीज होती है।
डिग्निटी ऑफ सिटीजन क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स क्या रहती है? आपके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी आर्बिट्री एक्शन नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट बदमाशी नहीं दिखा सकती। गवर्नमेंट को वही करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको अलाउ करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप किसी को भी ऐसे बेवजह तंग नहीं कर सकते। इससे डेमोक्रेसी से वो की डिग्निटी, वो की इज्जत, मान मर्यादा भी इंक्रीज होती है। और सबसे अच्छी चीज़, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए रूम टू करेक्ट इट ऑन मिस्टेक। जैसे कि हमने 2009 में कांग्रेस पार्टी को जिताया, क्यों? ये सोचा काम करेंगे, काम किया इन्होंने, पर हमारा नहीं अपना, इन्होंने घोटाले दिए, स्कैम किए, ठीक है। कॉमनवेल्थ स्कैम किया, अभी तुम्हें सुना भी नहीं होगा तुमने। स्कैम समझते हो? पैसा खाया, ठीक है। एक इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, इन्होंने वहाँ पे स्टेडियम बनाया, स्टेडियम में बोला कि एक चेयर जो है वो 50,000 रुपये की है, प्लास्टिक की चेयर 50,000 रुपये की। तो सोचो कितना बड़ा बड़ा इन्होंने स्टैम्प किया। टॉयलेट पेपर होता है ना, वो बताया 25-25 सौ रुपये का, ठीक है। अब इतना बड़े लेवल पे स्टैम्प किया, तो जनता ने भी स्टैम्प कर दिया इनके साथ, 2014 में हटा दिया इनको, ठीक है। अब मोदी जी 2019 में जीते हैं, ठीक है। अब मोदी जी ने उसके बाद कुछ स्टेप ये 370 हटाया, राम मंदिर बनाना, ये वो वगैरह फलाना ढिमकाना, जनता तो पसंद आया, तो ठीक है मोदी जी वहीं 24 में। जनता तो मोदी जी पसंद नहीं आए तो क्या होगा? 24 में हटा देंगे। तो भाई डेमोक्रेसी में आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता है। तो इससे ये डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू करेक्ट इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, ठीक है। जो इन्हें हमने मोदी जी को इस बार जिताया, मोदी जी ने अच्छा काम किया। 2014 से 19 तक हमने 19 में जिता दिया, 19 से 24 तक अच्छा काम नहीं करेंगे, हम हरा देंगे, ठीक है। तो भाई आ गया उसके बाद बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी तक जितना ये पढ़ा है इसको ना नोट कर लेना आप।